पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था वो फॉर्मूला, आपको रिमाइंड करना होगा। हाँ, वो फार्मूला जो भी आपको याद करना ही है फार्मूला, इसमें के लिए बेसिक जानना आपको बहुत जरूरी है। तो ऐसा बचपन में पढ़े थे तो स्टार्टिंग किए थे, बचपन में कब पढ़े थे? 9th में पढ़े, स्टार्ट हुआ था ट्रिगोनोमेट्री 8 क्लास से या 9 क्लास आई थिंक, लगता है कि आप लोग ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा पढ़े होंगे। तो हम लोग पढ़े थे कि भाई साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़े थे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये वैल्यू किसका होता है भाई? तो ये साइन थीटा का होता है, एक किसका होता है? कॉस का होता है, ये टेन का होता है। साइन का उल्टा क्या होता है बोलिए? तो कोसेक थीटा होता है, ये सेक होता है, ये कॉट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि साइन थीटा का वैल्यू को कोई दिया हुआ है, कोई भी ट्रायंगल, ठीक है ना, और ये और बोल दे साइन थीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है, मान लो ये 8 दिया हुआ और ये 10 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो कॉस थीटा का बोल देगा नहीं, ठीक है। तो क्या होता है साइन क्या होता है? P/H, यानी P हमको पता है, H पता है, तो हमको क्या चाहिए? कॉस थीटा यानी B/H, यानी बेस में निकालना जरूरी होगा। तो बेस तो आप निकाल दीजिएगा बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, नहीं तो क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा नहीं, लेकिन वो फॉर्मूला होना चाहिए कॉस थीटा का होता है बेस/H, नहीं बेस/H, नहीं, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है? ये आपको फॉर्मूला बेसिक आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा क्लियर बात है बोलो? इसके अलावा साइन का कुछ वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का अपोजिट कब? तो 0 डिग्री, दिस 45, 60 और 90, ठीक है। देखिए नहीं, तो ये आपको फॉर्मूला आपको तुरंत तो याद होना चाहिए, क्योंकि इसका वैल्यू कैसे आता है। ऐसे हम लोग बचपन में ट्रिक जानते थे, हम जो पढ़े थे वो बता रहे हैं, आप लोग कुछ और पढ़े होंगे सकता है। √2 कर देंगे ना, तो √0 का वैल्यू क्या होता है? 0, और 0 में 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? 0। यहाँ 0 है नहीं, 1/2 का इसका 1/2 हो गया, ये आपको याद, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। ये √2/2 है, तो √2 ऊपर है और नीचे क्या है? 2, तो काटोगे तो 1/√2 हो जाएगा, यानी यहाँ इसका वैल्यू क्या हो गया? 1/, उसी से इसका वैल्यू ये आपको याद करना पड़ेगा, ये 1। यानी ध्यान देना है, साइन का वैल्यू मिनिमम 0 होता है, ठीक है ना, और -1 में भी जा सकता है, क्योंकि हम लोग आगे जाकर के भी वैल्यू पर होंगे, ठीक है। तो -1 से मैक्सिमम 1 तक जाता है, बस इससे ज़्यादा नहीं जाता है, ठीक है। -1 से +1 तक जाएगा वैल्यू, इसका वैल्यू यही क्या है, कितना ही वैल्यू आप साइन 15 कुछ भी वैल्यू होगा, ये इसके बीच में रेंज करेगा। सिमिलरली जस्ट उल्टा होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा, इसको उतार लीजिए, इसको यहाँ उतार लीजिए, यहाँ ये जो दोनों का वैल्यू सेम है, और ये एक, और साइन बाई कॉस होता है 10 का वैल्यू, क्या अभी देखिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। साइन बाई कॉस का वैल्यू क्या होता है? तो 0 में 1 से वैल्यू दोगे, ये 1/√3 होगा, ये 1 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और हम लोग कहते हैं इंफिनिटी या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं। साइन का उल्टा क्या होता है अभी? हम बोलते हैं कॉसेक, तो कॉसेक का वैल्यू जस्ट रिवर्स करना पड़ेगा, ध्यान देंगे। कॉसेक 0 का वैल्यू 0 होगा, बट कॉसेक 30 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, नहीं, कॉसेक 30 का वैल्यू 2, कभी रिवर्स करोगे तो 2 पर जाएगा ना, इस तरह से सबका वैल्यू हो जाएगा, नहीं। और कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा, बस सेम है, रिवर्स कर दीजिए, अपोजिट हो जाएगा, और इसका हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू ये हो गया, नहीं। ये होता है साइन के बारे में, नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारा फॉर्मूला है, कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूला खाली बता दे रहे हैं, जिसको हम यूज करके मैक्सिमम बना देंगे। मैक्सिमम मतलब 90% बना सकते हैं, और बिल्कुल अलजबरा ही है। कैसे रास्ता बनाना ध्यान देना है, क्योंकि आपको रास्ता चलना है यहाँ से BGH, तो आप ऐसे निकलेगा यहाँ पहुँचेगा। ऐसी हम पहुँच सकते हैं भाई, कालीबाड़ी होते हुए, पटना होते हुए BGH जा सकते हैं, ठीक है, बीच में हम फंस जा सकते हैं, नहीं। तो रास्ता अलजबरा ही है। अलजबरा में कैसे भाई, कोई रास्ता बनाता नहीं, कैसे आपको चलना, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से डिपेंड करता है। अब आते हैं हम लोग कुछ और बेसिक फार्मूला, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1, नहीं। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ क्या होता है बोलिए? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक फार्मूला में आता है ना। है तो बहुत सारा फार्मूला प्लस टू में तो पूरा बिल्कुल हर डेग में फार्मूला लगता है, ठीक है ना, बट हम बेसिक फार्मूला की चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा जो और बेसिक फार्मूला है वो हो देखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि वो आपको भी ना दिक्कत होगा। तो साइन थीटा, एक चीज और देखिएगा थोड़ा सा, हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं या जो मैप पढ़े होंगे तो ये कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं फोर्थ। इसमें ऑल पॉजिटिव लिखते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। थर्ड में क्या होता है, टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है। और इसमें क्या होता है भाई कि कॉस एंड सेक। ये पॉजिटिव का मतलब हो गया है साइन का जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कहाँ आएगा तो ध्यान से देखिए, ये 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में हमेशा वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चाहे साइन का निकालिए, कॉस का निकालिए, कॉट का निकालिए, हमेशा पॉजिटिव आएगा। नहीं, बट 90 से ज़्यादा और 180 से कम तो यहाँ क्या आएगा, साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और बाकी सबका नेगेटिव आएगा, बाकी सबका नेगेटिव आएगा। सेम वे आप 180 से आइए 270, 90 डिग्री का ना कोऑर्डिनेट है ना, तो 180 से यहाँ आ गए, 180 से 270 के बीच में क्या टेन और कॉड के अलावा सारा नेगेटिव होता है। ए पॉजिटिव हमने लिखा हुआ देखें, सब पॉजिटिव है, ध्यान देंगे पॉजिटिव है, ठीक है, ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, टेन एंड कॉट पॉजिटिव है। और उसी तरीके से 270 से 360 के बीच में, 270 के से 360 के बीच में कोई भी एंगल बनता है तो कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा और बाकी वैल्यू नेगेटिव होगा। लेकिन इसमें एक और चीज ध्यान दीजिएगा, मालूम है साइन 270 प्लस थीटा मान लें तो कौन क्वाड्रेंट में पड़ेगा, आपको पता है? यहाँ पड़ेगा, इसमें फोर्थ में करेगा नहीं, या साइन माइनस थीटा पड़ेगा कहाँ, माइनस साइन थीटा, माइनस थीटा, सॉरी माइनस थीटा। तो यहाँ से यहाँ तो पॉजिटिव हो रहा था ना, तो यहाँ ये वाला बनेगा, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा, ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, इसको थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट में कहेंगे हम लोग। और प्लस थीटा यदि हो जाएगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना। ये फर्स्ट यहाँ 0 से 90 गया ना, तो प्लस तो बहुत दूर तक हो सकता है, लेकिन ये इमेजिन करके चलोगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट है होगा प्लस थीटा, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला आएगा, देखेंगे हम लोग, यहाँ बहुत मेजर फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूरत जानना है, ठीक है। अब देखेंगे साइन का थीटा का, ध्यान से देखिएगा, माइनस थीटा, प्लीज थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, कोई भी 90 माइनस थीटा होगा तो 90 प्लस थीटा, 270 सॉरी 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, ठीक है ना, ठीक है। ये फोर कोऑर्डिनेट में आ गए नहीं, इसका वैल्यू को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिक टाइप के याद कर लेंगे ना तो आपको हमेशा ही याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। साइन थीटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर कॉस थीटा, अरे ऐसा फिगर बन रहा है सब तो यहाँ मेरा, ये थोड़ा सा उल्टा ऊपर चला गया था, हाँ थोड़ा सा और लग रहा है, है साइन कॉस 10
और साइन का उल्टा ही सब, जो साइन काम करेगा वो कॉसेक में भी साइन करेगा, ठीक है ना। हाँ सेम, कॉस का जो काम करेगा वो सेक में करेगा। बेकार इतना फिगर बड़ा बड़ा दिए थे, ठीक है ना, हम आगे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। साइन माइनस थीटा होगा तो, ठीक है ना। तो माइनस थीटा कहाँ आ रहा है, देखिए ध्यान से, इसमें आ रहा है फोर्थ कोऑर्डिनेट में। किसमें आ रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। दिमाग में रहेगा, माइनस थीटा का मतलब यहाँ भी हो सकता था, ठीक है ना। इस फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। फोर्थ में क्या हो रहा है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव है, बाकी क्या है, नेगेटिव है। तो साइन का क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, माइनस साइन थीटा। यानी एक मान लो साइन -30 का वैल्यू जो होगा, -30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर है भाई, तो माइनस साइन 30 के बराबर होगा। 30 का वैल्यू आपको याद है ना, 1/2 होगा। तो बोलेगा भाई माइनस साइन का वैल्यू बोला तो -1/2 दिमाग में आना पड़ेगा, ठीक है, -1/2। क्लियर बात। अब ये यहाँ पर कॉस का तो भाई पॉजिटिव होता है, लिखे थे अभी ना, तो साइन का साइन, तो कॉस का भी कॉस होता है, बट यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सेक का भी पॉजिटिव। टेन का क्या होगा बोलिए, -10 थीटा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ रहिएगा, ध्यान देखो, फोटो देखते चलो भाई, ठीक है। अब प्लस इस कोऑर्डिनेट में आ गया, नहीं प्लस में आ गया, इसमें सब का सब प्लस होता है, सब का सब प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब आप 90 माइनस थीटा में क्या होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है, अब किस में आ गया, इस क्वाड्रेंट में आ गया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना है, तो सबका सब पॉजिटिव बोले थे कुछ देर पहले, अभी पॉजिटिव है, कहीं पर दिक्कत नहीं है। लेकिन साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, देख लेंगे हम लोग, 2-3 बार करेंगे तो हमें यहाँ पे याद हो जाएगा। कॉस का क्या हो जाएगा भाई, साइन, इस तरह इसमें अब यहाँ बदल जाएगा, साइन इसमें बदल जाएगा, किसमें किसमें, कॉसेक थीटा में बदल जाएगा। थोड़ा सा हम कर दे रहे हैं, कॉसेक थीटा सेक थीटा, हाँ आया कॉट थीटा, ठीक है। अभी क्या बोला हमने, साइन का कॉस हो गया, कॉस का क्या हो गया साइन, यहाँ तो उल्टा वहां क्या होता था, साइन का कॉसेक होता था ना, साइन कॉसेक होता था ना, यहाँ बदल गया। यदि साइन 90 माइनस थीटा है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। जैसे मान लो बोलता है क्या कि भाई साइन हमको 60 का वैल्यू बनेगी, हाँ, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30 लिख सकते हैं, और साइन 90 माइनस 30 ना है, नहीं माइनस 30 ना है, और 7 नेबर क्या होता है, कॉस 30, नहीं किसके बार हो जाएगा बोलिए, कॉस 30 के बार। देखिएगा ध्यान से, कॉस 30 का वैल्यू और साइन 60 का वैल्यू दोनों सेम है कि नहीं है, समझ रहे बात। तो ये दिमाग में रखिएगा। 10 का जो होता है एक कॉट के बराबर होता है। एक मिनट में यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप करो भाई, अच्छा 10 का कॉट थीटा हो गया, कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक का सेक थीटा होगा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा। देखो कॉसेक का सेक होता है और सेक का कॉसेक होता है, कॉट का 10 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये आपको अभी हम लोग क्वेश्चन में आएंगे, एकदम ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन काम करेगा तुरंत तुरंत, क्वेश्चन में सब ये सब यूज होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, बस एकदम थोड़ा सा ट्रिक बेसिस पर हम तो बता भी देंगे, बस सेम है ये भी, बट 90 प्लस थीटा किस में आ गया बोलो जी, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बोलो बोलो, साइन और कॉस, वो है वाला ही पॉजिटिव होता है और बाकी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस होगा और ये प्लस कॉस हो जाएगा, ठीक है।
हाँ सेक का वहाँ कॉस होगा और कोसेक का वहाँ एक मिनट हम देख लेते हैं, एक मिनट। कॉस का देखेंगे हम लोग, नीचे आइए, सेक का नीचे। कॉस का साइन थीटा, कॉस का यहाँ पर माइनस साइन थीटा होगा। क्यों, क्या बोले थे हम लोग, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, टेन का क्या हो जाएगा जी, बोलिए, माइनस कॉट थीटा। कॉसेक का क्या होगा जी, प्लस सेक थीटा, ठीक है। और सेक का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। और कॉट का माइनस टेन थीटा, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा। अब 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 180 माइनस थीटा, 180 यहां से यहां तक है तो थर्ड की जगह सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सबसे वही रूल लागू होगा जो रूल लागू इसमें था, नहीं सेम। लेकिन अब यहां देखिए ध्यान से प्लीज, साइन का यहां पर अपोजिट हो जाता था ना, बट 180 वाले में साइन का साइन ही आएगा, जो यहाँ पर था वही दुकान। प्लीज देखिए, एक इसमें ट्रिक याद करने का है, 2-3 बार प्रैक्टिस हो याद हो जाएगा। कैसे, माइनस थीटा वाले में सेम था ना, 180 वाला में साइन का साइन होगा, कॉस का कॉस होगा, कॉसेक का कॉसेक होगा, बाकी टेन का टेन होगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। बट केवल बदलेगा क्या, तो भाई देख लो भाई, साइन का यहाँ इसी है ना, इसमें तो भाई साइन का साइन ही होगा और साइन का पॉजिटिव होगा, नहीं कॉस का क्या होगा, कॉस ही होगा, बट क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा होगा। टेन का टेन ही होगा, टेन का टेन ही होगा, लेकिन माइनस टेन थीटा होगा। प्लीज यहाँ देखिए, लास्ट करेंगे, रुक जाओ यार, देखो कॉसेक का क्या होगा, कॉसिक होगा और पॉजिटिव होगा। सेक का सेक ही होगा, बट क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। और कॉट का माइनस टेन थीटा। क्लियर बात, समझ बात। आप याद दिमाग में रखो भाई, साइन माइनस थीटा वाले में क्या हुआ था, वही नंबर हुआ था ना, साइन का साइन होता था, कॉस का कॉस होता था। 90 वाले में साइन का कॉस होता, इस तरह से बदल गया था। बट 180 वाला में क्या हुआ भाई, सेम हो गया। उसी तरह से ये भी सेम हो जाएगा, 180 वाला भी सेम होगा। बट ध्यान देना, 180 प्लस थीटा कौन सा होगा, जल्दी बोलिए। 180 यहाँ से यहाँ 180 है ना, और प्लस क्या होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड में क्या होता है, प्लस बोलो और कॉट। बाकी नंबर ज्यों का त्यों रहेगा, बस टेन का पॉजिटिव होगा और कॉट का पॉजिटिव आएगा। तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, कॉस का माइनस कॉस थीटा, पर टेन का क्या होगा, कॉट थीटा। सॉरी टेन थीटा नहीं, कॉसेक का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। हाँ, सेक का क्या हो जाएगा, सेक का बोलिए, सेक का माइनस सेक थीटा। और कॉट बोले ना, टेन और कॉट दोनों ना, तो कॉट थीटा, कॉट थीटा। हाँ, अब देखो ध्यान से प्लीज, फिर से रिपीट कर रहे हैं बार बार। 0 डिग्री वाला जो वैल्यू है वो साइन का साइन ही हो रहा है, समझ गए। बाकी थोड़ा सा बदल रहा है साइन, केवल साइन मतलब भाई ये चूंकि माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में था, तो बस वहां पर कॉस और सेक के बारे में बदल रहा था, ठीक है। लेकिन बाकी सब वही हो रहा था। 90 वाला में क्या हुआ, दोनों 90 में देखिएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, इस तरह से हो रहा था ना, ठीक है। क्लियर। बाकी 180 वाला में जो 0 वाला था वही चल रहा है ना, यहाँ भी वही चलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अब जो 17 लगे ना, तो 90 का मल्टीपल में है, 90 1 बार और 90 3 बार। ऑड वाला में बदल जाता है। ऑड वाला में 90 का मल्टीपल में ऑड है, 90 1 बार, 90 3 बार नहीं, 90 0 बार 0 वाला, और 90 2 बार में 90 2 बार नहीं, इवन हो गया ना। अब आइए 270 माइनस थीटा भी इसी कोऑर्डिनेट में आ रहा है, नहीं कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, तो क्या हो रहा है बोलो, साइन है ना,
तो वो बोले थे ना माइनस, cos नहीं नहीं फिर क्या बोले हम, साइन जो माइनस थीटा वही बोल रहेगा वहां भी। 90 के कोऑर्डिनेट में तो चेंज हो जाएगा। हाँ 90 का चेंज हो रहा है, हाँ यस ये वाला में आएगा, हाँ तो फिर हाँ ये वाला में आएगा। साइन का क्या होगा बोलो, माइनस cos माइनस कॉस थीटा, इसमें हम भी भटक जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। माइनस ये वाला इस कोट में आया ना, तो कॉस का क्या होगा भाई, माइनस साइन माइनस साइन थीटा। 10 में क्या होगा ये, प्लस प्लस में आएगा ना, हाँ cot तो 10 का क्या हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा। कॉसेक में क्या होगा, sec माइनस माइनस सेक थीटा। सेक में क्या होगा, माइनस माइनस कॉसेक थीटा। प्लस और कॉट में क्या होगा भाई, प्लस 10 याद है, यह पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर टेन थीटा, ठीक है, यस क्लियर बात। अब ये आ गया 270 प्लस थीटा, हाँ इस क्वाड्रेंट में आ गया, नहीं इसमें क्या क्या पॉजिटिव है, कॉस और सेक, बाकी वही सी आएगा, ध्यान दीजिएगा, बस केवल साइन चेंज हो जाएगा, नहीं ठीक है। तो भाई 270 वाला वही ना है, साइन का कॉस होता था ना, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, बट यहाँ माइनस कॉस थीटा होगा। सेक यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना कॉस का, प्लस साइन तो माइनस प्लस साइन थीटा। 10 का माइनस cot माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा। और कॉसेक का क्या होगा भाई, माइनस कॉसेक और तो माइनस में ही आएगा, माइनस है सेक थीटा आ गया, प्लस और सेक का प्लस प्लस कॉसेक, कॉसेक ना, cos हाँ हाँ। और कॉट का क्या होगा ये, माइनस 10 माइनस टेन थीटा। ये बहुत यूजेज है, बहुत यूजेज है, आपको ये तंग करेगा नहीं तो आगे क्वेश्चन में तंग करेगा, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी यूज में जान जाइए, थोड़ा सा ट्रिकी, फिर रिपीट कर रहे हैं भाई। ये माइनस 90 का जो 0 बार में, 90 2 बार वाला में क्या था, सेम था, ठीक है। और 90 1 बार में 90 वाला डिग्री, और 270 वाला में बस पलट जा रहा है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, इस तरह से हो रहा है ना, हाँ कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक, 10 का कॉट, कॉट का ये बाकी सब है। यानी आप यहाँ पे हम लोग छोड़ दिए हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, सेम था ना, क्या था ना, सेम सेम है ना। और देखो भाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था ना, हाँ ये माइनस का किस में था, फोर्थ क्वाड्रेंट में था ना, क्यों खाली छोड़ देते, भर देते हैं हम लोग, ठीक है। माइनस तो भाई यहाँ कॉसेक यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो माइनस कॉसेक है, तो 10 का 10 हो रहा है, कॉसेक हो रहा है ना, यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए, कॉस थीटा। सेक यहाँ बदल जाएगा ना, प्लस कॉस थीटा, सॉरी सेक, सेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस कॉस थीटा। कॉसेक का क्या होगा भाई, अब ध्यान देंगे 90 प्लस थीटा है ना, इसमें ना है, ऑल पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कॉसेक का कॉसेक हो जाएगा ही, सेक का सेक हो जाएगा, और कॉट का कॉट हो जाएगा, नहीं क्योंकि ऑल पॉजिटिव है। प्लीज ये इसको ख्याल कीजिएगा थोड़ा सा ना, एकदम रिपीट कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ तक किसी डाउट है तो आप बोलिए। अब इस वक्त सीधे क्वेश्चन आ जाए, मान लो एक क्वेश्चन सिंपल आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 4 डॉट 10 89 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा, आपने बताइए। हाँ तो ये कहाँ से आ रहा है, ये फॉर्मूला आएगा इससे, देखो ध्यान से, इसका आंसर को 1 हाँ 10 थीटा 1, और इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस 1 होगा, है देखिए 10 90 माइनस 1 होगा, और 10 90 माइनस 1 का मतलब क्या होता है भाई, 90 का बदलता है ना, तो कॉट हो जाएगा ना, तो कॉट 1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉट 1, समझे बात। तो इसको करेंगे कॉट 1, कॉट 1, और 10 1 और कॉट 1 अपोजिट होता है, तो कट गया भाई जरूर, 45 हाँ, लेकिन एक सब जगह कट रहा है, एक बच गया 10 45,
45, इसका वैल्यू बाई लग के तो 1 ही आ रहा है, ठीक है। बाकी सब पेयर बनेगा, बाकी सब क्या बन रहा है, पेयर। हालांकि वो भी 1 ही बच रहा है, जो 10 45 का वैल्यू है, और 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। और इस तरह से कर दे कि भाई साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 3 डॉट 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 साइन स्क्वायर 90 तक, ठीक है। तब क्या होगा बोलो भाई, तब क्या होगा, तो साइन स्क्वायर 1, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इससे पहले कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। 89 का वैल्यू क्या होता है इसका वैल्यू, ये तो जो कहते हो है, यहाँ लिख लो, यहाँ पर, यहाँ इस चीज के पहले वाला इसको छोड़ देते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर 89 लिखेंगे 1 डिग्री होगा, और यहाँ इससे पहले क्या होगा, साइन स्क्वायर 89 है ना, यहाँ साइन स्क्वायर 99 भी है ना, 89 को लिख सकते हैं 90 माइनस 1, 90 माइनस 1 क्या होता है, कॉस होता है ना, कॉस साइन का 90 माइनस, कहाँ लिखे हैं जी, हाँ ये ना, तो कॉस हो जाए तो कॉस 1 हो गया, तो साइन स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर 1 के वैल्यू क्या होता है 1, कॉस साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर 2 का वैल्यू 1। तो पेयर ढूंढना पड़ेगा आपको कि कितना पेयर बन रहा है, उतना 1 हो जाएगा। तो भाई यहाँ से यहाँ तक 89 तक कितना पेयर बनेगा, या कभी कर दे साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 15, ये सब इसी रिलेटेड में क्वेश्चन चलेगा। इसलिए प्लीज ये ध्यान देंगे इस फार्मूला को, और ये फार्मूला आसान तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ दिक्कत आएगा, हो सकता है इस चैप्टर में है थोड़ा तकलीफ आएगा, लेकिन फार्मूला भी पता थोड़ा सा हो जाए, कुछ फार्मूला को छोड़ दे, इसके अलावा कोई नहीं, ये सब अप टू 9 10 तक ही है, सब अप टू 9 10 तक है, ठीक है। यहाँ तक यदि आपको याद हो रहा है तो आपका जो एग्जाम एसएससी सीजीएल एग्जाम लेता है ना मेंस में, 80 से 80% तो जरूर कवर है, 80% प्लस कुछ हो जाए, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा के लिए, ठीक है। क्वेश्चन सुन लो, एसएससी ग्रेजुएट लेवल टायर 1 का क्वेश्चन है, cos 1 cos 2 cos 3 ये डॉट 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 cos 177 cos 178 cos 179 तक गया है, 180 तक नहीं गया है, cos 1 से cos डॉट 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 cos 179 का वैल्यू बताइए, जल्दी से बताइए प्लीज। तो जैसे गुजरेगा तो cos 90 तक मिल जाएगा ना, अब cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, भाई 0 में किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो सब 0 हो जाएगा ना, तो अब इसलिए इसका आंसर क्या आना चाहिए, बस इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला को एक बार देख के आप लोग आइएगा, अगली क्लास में इस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, अभी तो क्वेश्चन का भरमार है मेरे पास, भरमार है। एक सिंपल क्वेश्चन और एक क्वेश्चन कह देते हैं, 1035 1045 और 1055, 1035 1045 1055, हाँ बस इसका वैल्यू बताओ भाई। अब इसको तुम क्या बोलोगे, कॉट उसी फार्मूला में 90 माइनस 35 बोल सकते हैं भाई, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 1045 था ना, और 90 माइनस थीटा 10, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 10 का कॉट हो जाएगा, देखो यहाँ लिखा हुआ 10 का कॉट, तो कॉट 35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू कॉट 35 आ गया नहीं, और 1035 और कॉट 35 का इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्यों अपोजिट होता है नहीं, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1045 का वैल्यू, तो 1045 वैल्यू क्या होता है 1, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में लिखा हुआ है 1045, आपको याद करना होगा, ध्यान देंगे, ये सब आपको जरूरत है, आपको याद करना है तो जल्दी बनेगा।
तो फार्मूला को देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं हमने लिखवाया है, या बचपन से आपने पढ़ा है, तो एक्स्ट्रा है नहीं, सारा का सारा बचपन से पढ़ा हुआ है। कुछ कुछ एक्स्ट्रा चलना